आजम खां का एक बयान आया है चुनावों को लेकर। उन्होंने कहा है कि टाइगर इज़ बैक। तो क्या लगता है आपको आजमगढ़ और रामपुर की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं और रामपुर में सब लोग एक ही नारा लगाते हुए आते हैं और हर कोई कहता है कि मैं ही आजम। मुझे बड़ी अजीब लगती है जब कोई इंसान अपनी तुलना जानवरों से करने लगता है। ये नहीं बोलना चाहिए। अपने आप को प्रदर्शित करते, प्रेजेंट करते तो ज़्यादा बेहतर था। इनके क्रियाकलापों से जनता पूरी तरह के वाकिफ़ हो गई है और इसलिए बीजेपी को वोट करेगी और बीजेपी की ही दोनों सीटें जीतेंगी। सर चलिए, आपने तो उनकी तुलना जानवर से कर दी है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ईडी को लेकर मैं पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी को जब ईडी ने तलब किया तो सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आए। अब कल सोनिया गांधी को तलब किया गया है, तो ऐसे में आंदोलन करने की बात की जा रही है। तमाम विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। दरअसल में कुछ लोग जो है अपनी कमी को छुपाने के लिए जनता के बीच में अपने समर्थकों को बुलाने का काम करते हैं। वही राहुल जी के जब ईडी ने बुलाया राहुल जी को तब किया इन लोगों ने। अब सोनिया जी को ईडी ने बुलाया है तो पार्टी के सारे लोगों को बुला के इकट्ठा करके एक प्रेशर और दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर करना ही है तो डर नहीं होना चाहिए। आपको बुलाया तो आपको अकेले जाना चाहिए और जाकर के डंके की चोट पे कहना चाहिए कि जाकर के सवाल के जवाब देने चाहिए। तो एक जनता में बेहतर संदेश दें, लेकिन डर है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए पार्टी समर्थकों को बुला करके धरना प्रदर्शन और इस तरह का कुछ काम करने का काम करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि ये तरीका गलत है। सर ऐसे में अब महाराष्ट्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना के नेता बिकेंगे नहीं। यही बयान कमलनाथ जी कहते हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के नेता बिकेंगे नहीं। और स्थिति अभी सबके सामने नजर आ रही है कि गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं तमाम नेता शिवसेना के। देखिए, कहीं खरीद फरोख्त नहीं हो रही है और वो ये बात कह करके कि शिवसेना के नेता बिकेंगे नहीं या विधायक बिकेंगे नहीं या कांग्रेस के विधायक बिकेंगे नहीं, तो खरीद कौन रहा है और बिकने के लिए तैयार कौन है? जो लोग भी नाराज़ हैं, जो लोग भी सरकार बनाए महाराष्ट्र में, वो बड़ी बड़ी खुशी से सरकार बनाए थे और सरकार इसलिए बनाए थे कि जनता का काम हो, लोगों का काम हो और जो लोग सरकार में समर्थन कर रहे हैं उनको इज्जत और सम्मान मिले। आज कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से उन्हीं के विधायक उन्हीं के दल से टूट करके अलग हो रहे हैं? ये खरीद फरोख्त का मैटर नहीं है, ये विचारों का मैटर है। और सरकार बनने के बाद अगर विधायक जाएगा क्षेत्र में, उसका काम नहीं होगा, उसकी सुनी नहीं जाएगी, उनको सम्मान नहीं मिलेगा और जनता के बीच में उनके जो कार्य हैं अगर उन विधायकों के द्वारा नहीं होंगे या मंत्रियों के द्वारा नहीं होंगे तो जाहिर है कि वो वोट लेकर के चुनाव जीत करके आए। एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया गया है, किस तरीके से इसे देखते हैं आप? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो है, पहली बात तो महिला हैं, दूसरे वो आदिवासी हैं। इसके पहले गवर्नर रह चुकी हैं, एक काबिल समझदार महिला हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये समरसता का एक भाव रहता, सेवा ही संगठन के तहत काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके जो है द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है और इस निर्णय का मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूं और पूरे देश की जनता भी स्वागत ही कर रही है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।